दशानन रावण वैसे तो परम ज्ञानी, सर्ववेदों का झाता, महान आचार्य, सबसे बद्धा शिव भक्त था, परंतु उसे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने का अभिमान हो गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी का अभिमान ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो एक बार उसने अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान शिव का सिंहासन अर्थात संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण संपूर्ण जगत भयभीत हो गया। आइए जानते हैं इस प्रसंग को। एक बार रावण ने निश्चय किया कि वह भोले शंकर को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करेगा, एवं वह कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गया। उसने घोर तपस्या की, परंतु भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपने शीश काट काट कर उनके चरणों में अर्पित करने शुरू किए। इस प्रकार एक एक कर उसने 9 शीश चढ़ा दिए, किंतु जैसे ही वह 10वां सर चढ़ाने लगा, शिव वहां प्रकट हुए और उससे मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। रावण ने मांगा अतुल्य बल का वरदान। रावण वर मांगते हुए बोला, नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करें जिसकी कोई तुलना न हो। साथ ही जितने शीश मैंने आपके चरणों में अर्पित किए हैं वे भी पहले की तरह हो जाएं। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने मन ही मन सोचा कि अब तो उससे ज्यादा बलशाली इस समस्त त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। इधर रावण द्वारा वरदान प्राप्त करने से देवताओं एवं ऋषियों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने देवर्षि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। उनके इस उत्तर से देवगण एवं ऋषिगण संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया, तो नारद जी ने भी वही रास्ता छूना और रावण के सम्मुख आकर बोले, हे लंकापति, आपका यह अद्भुत अट्टाहस साफ साफ ये बता रहा है कि आपको किसी मनवांछित वर की प्राप्ति हो गई है। रावण गर्व से भरकर बोला, आपने सत्य कहा देवर्षि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने भगवान शिव से अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया है। नारद जी ने की रावण की बुद्धि भ्रमित। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी भांग खाकर हमेशा नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आ गए। उन्होंने नशे में वर दे दिया होगा और आप उसे सच मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें और इस वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश को ही उठाकर देख ले। रावण प्रफुल्लित होकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है आपने महादेव का वरदान सत्य है या मिथ्या? मैं अभी देख लेता हूं देवर्षि। बोले, तुरंत जाइए लंकेश, वरना देर हो जाएगी। जब रावण ने उठाया कैलाश, अभिमानी रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश को हिलते डुलते देख मां पार्वती समेत वहां रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए, परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस घमंडी को अभी सबक सिखाता हूं। यह कहकर उन्होंने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ मुक्त कर उसका अहंकार भी चूर चूर कर दिया।